बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 है और उसके क्वेश्चन नंबर 35 टू 44 को हम सोल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 टू 38 को सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 39 टू ऑनवर्ड सोल्व करने वाले हैं। देखें, हमारे पास ये थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है, चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेक्शन 4.1 है जिसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो एक बात जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ वो ये है कि अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा अगर आप कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो जिस भी एक्सरसाइज जिस भी सेक्शन को आपने समझना है, उस सेक्शन का नाम, जिस तरह इस सेक्शन 4.1 का नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। तो आप अपने सेक्शन का नाम देखें, फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि सेक्शन का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें, क्योंकि जब थॉमस कैलकुलस के एडिशन चेंज हो जाते हैं तब चैप्टर और सेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी सेम होते हैं। जिस तरह से ये देखें, ये टॉपिक देखें, फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज एक टॉपिक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बाकी आने वाले एडिशन में भी वही सेम ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्योंकि मैं 11th एडिशन को फॉलो करवा रहा हूँ तो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है। तो टॉपिक का नाम है फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। इन एक्सरसाइज 35 टू 44 फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस एंड वेयर दे अकर। देखिए, हमने फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है, y इज इक्वल टू एक्स के माइनस 1 की अंडर रूट। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास y जो है वो इक्वल है f ऑफ x के, क्योंकि वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x था तो मैंने f ऑफ x के इक्वल रख लिया। ठीक है, देन f ऑफ x आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, अच्छा इसे मैं अपनी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी कि डेरिवेटिव लेना है। f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखेंगे पावर पहले आ जाएगी फिर पावर में एक कम कर देंगे, 1/2 पहले आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 1/2 माइनस 1 पावर रूल लगा दिया हमने। ठीक है, फिर पावर को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, अब मैं इसे लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये 1/2 माइनस 1 का मतलब है नेगेटिव 1/2। नेगेटिव 1/2 जब नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव 1/2, इसका मतलब है नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 की अंडर रूट बन रही है इस, क्योंकि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसकी होल पर 1/2 है ना। ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर तो नेगेटिव 1/2 लिखा हुआ था, नीचे जब लिखेंगे तो ये पॉजिटिव 1/2 बनेगी और पॉजिटिव 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास कैलकुलेट होके आ चुका है। स्टूडेंट, मैंने एक्सट्रीम वैल्यू की बात करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जिस पॉइंट के ऊपर जीरो बन जाए, इस एक्स को मैं जीरो रखूंगा तो पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, और ये यहाँ पर एक्स को जीरो रखूंगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट तभी निकल सकता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स को मैं ये किसी पॉइंट के ऊपर ये अनडिफाइन हो जाए। यहाँ पर देखें ना, एक्स को रखें 1, 1 की पावर 2 माइनस 1, तो ये जीरो बन रहा है, जीरो के अंडर रूट का मतलब जीरो, तो समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर ये आप फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड बन जाए या इन्फिनिटी निकल के आ जाए, वो पॉइंट भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट कौन से हो गए, एक जीरो हो गया, ठीक है, और एक आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव 1 हो गया। स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से इसे सोल्व कर लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जीरो पर हम एक्सट्रीम वैल्यू चेक करेंगे एंड ऑल्सो, तो मतलब x इज इक्वल टू जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अच्छा, अब आल्सो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x ये अनडिफाइंड है एट x इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। ये देखिए ना, x की जगह अब यहाँ पर चाहे मैं पॉजिटिव 1 रखूं चाहे या नेगेटिव 1 रखूं, उसका स्केयर हमेशा 1 ही रहेगा, और माइनस 1 सेपरेट करेंगे तो नीचे जीरो बन रहा है, समथिंग ओवर जीरो वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो वही वही मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो अनडिफाइंड है एट x इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और x इज इक्वल टू जीरो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होगा, कि जिसके ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जीरो होता है ना, वो पॉइंट भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है और एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गिवन फंक्शन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू रखता है एट एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर और एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर एंड एक्स इक्वल टू
-1 के ऊपर। अच्छा, अब मैं एक्सट्रीम वैल्यू निकाल लेता हूँ। मतलब y ऑफ पहला 0 पुट करें, जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आया था उसके ऊपर चेक करते हैं। तो y ऑफ 0 जिस तरह से y डिफाइन था, तो ये 0 की पावर 2 -1 और उसकी अंडर रूट, ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, तो इस इक्वल टू ये आपके पास बन जाएगा -1 की अंडर रूट। ये देखें, ये हमारे पास इमेजनरी है तो इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे जो कि 1 है। y ऑफ 1 क्या बन जाएगा आपके पास, 1 की पावर 2 -1, जो कि इक्वल निकलता है 0 के। नेक्स्ट अगला क्रिटिकल पॉइंट आपके पास -1 है, तो -1 का स्क्वायर -1 और उसकी अंडर रूट, तो ये आप भी आपके पास 0 के इक्वल निकल रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द एक्सट्रीम वैल्यू इज 0 एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। ये इस तरह से ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है। लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। देन आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखें ये पावर आपके पास 1/2 है, ऊपर लिखेंगे तो -1/2 बन जाएगी, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर -1/2। अच्छा, अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैं लूंगा तो ये पावर जो है वो पहले लिखी जाएगी, जिस तरह से -1/2 पावर है पहले लिखी जाएगी, फिर पावर में एक कम कर देंगे, -1/2 -1 करेंगे तो ये -3/2 हो जाएगी, फिर पावर छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव जो कि -2x बनता है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास रह जाएगा x और नीचे आपके पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये इस तरह से हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर रखा है। अच्छा, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात कर लेता हूँ स्टूडेंट। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब आप यहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में उस पॉइंट को पुट करते हैं तो ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पूरा का पूरा 0 बन जाता है। इसको मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट निकालने का ये भी तरीका होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड बन जाए, वो पॉइंट भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, इस x की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 - 1 0 बनता है, तो समथिंग ओवर 0 आपके पास फिर अनडिफाइंड बन जाता है, इन्फिनिटी निकल के आता है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -1, वो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब है x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल बन जाएगी, यानी कि 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। फर्दर मोर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अनडिफाइंड बन जाए आपके पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव -1 के ऊपर ये अनडिफाइंड बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है x इज इक्वल टू पॉजिटिव -1 के ऊपर अनडिफाइंड है, सो x इज इक्वल टू पॉजिटिव -1 और ये 0 भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अच्छा, अब हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। मतलब x इज इक्वल टू 0 को आप फंक्शन में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 को भी फंक्शन में पुट करते हैं और x इज इक्वल टू -1 को भी फंक्शन में पुट कर दें स्टूडेंट। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट एफ ऑफ 0 पुट करें तो ये 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0 की पावर 2, तो ये 1 के इक्वल निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आपके पास पॉजिटिव 1 पुट करें, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 की पावर 2, तो आपके पास ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से नेक्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपके पास कौन सा वाला है, एफ ऑफ एफ और -1 है ना एट एक्स इक्वल टू -1 के ऊपर, तो ये 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस -1 की पावर 2, तो यहाँ पर भी आपके पास इन्फिनिटी ही निकलता है। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ द गिवन फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यू इज 1 एट x इज इक्वल टू 0। देखे ना, ये तो अनडिफाइंड है ना, आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी होगी, 1 होगी एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 41 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के अंडर रूट और ये 3 रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास y जो है वो f ऑफ x के इक्वल है, ये इस तरह से। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास y f ऑफ x क्या बन जाएगा, f ऑफ x आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, ये इस तरह से। ठीक है,
ये देखें। अच्छा, अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ अपनी आसानी के लिए। देखें, इसलिए जब मैं ऊपर लिखूंगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास 1 - x² की पावर -1/3। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन जब मैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए मैं प्राइम लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, पावर पहले लिखी जाती है, फिर पावर में एक कम कर दिया जाता है। पावर पहले आ गई 1 - x² और -1/3 -1 करेंगे तो -4/3 हो जाएगी पावर। फिर पावर छोड़कर इसके अंदर वाले इसी का डेरिवेटिव, तो 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये देखना, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपके पास बन जाएगा 2 ये वाला x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 ये वाला 3। ये वाला जब मैं इसे नीचे लिख दूंगा तो 1 - x² की पावर 4/3 हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूँ स्टूडेंट। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि फंक्शन की यहाँ पर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स में जहाँ पर मैं वैल्यू रखूँ ना, एक्स को मैं यहाँ पर 0 रखूँ, यहाँ पर 0 रखूँ, तो ये पूरा का पूरा 0 बन रहा है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है स्टूडेंट। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब आप फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो उसका आंसर जो है, उसकी वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी 0 बन जाए, तो ऐसा पॉइंट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास अनडिफाइन हो जाए, जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट ना करे, फंक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो, तो वो पॉइंट भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ पर देखें ना, एस एक्स को अगर मैं 1 पुट कर दूं, 1 - 1 0, तो ये समथिंग ओवर 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया। x इक्वल टू -1 रखें, ये 1 - 1 फिर भी 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -1 ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड बन जाए, वो पॉइंट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। तो हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू को चेक करेंगे स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो वही बात मैंने लिखी हुई है कि x इक्वल टू 0 +1 -1 क्रिटिकल पॉइंट है। हम क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज को चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहला क्रिटिकल पॉइंट 0 पुट करें तो आपके पास ये बन जाएगा f(0) इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 - 0 की पावर 2 और होल पावर 1/3, ये इस तरह से। तो ये आपके पास बन जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्रिटिकल पॉइंट आपके पास +1 था, तो f(1) क्या बन जाएगा आपके पास? 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1 की पावर 2 और होल पावर 1/3, ये इस तरह से। तो ये आपके पास अनडिफाइंड बन रहा है, 1 माइनस, तो देखना 1 डिवाइडेड बाई 0 बन रहा है, तो आपके पास ये अनडिफाइंड है, यानी कि इन्फिनिटी है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगला क्रिटिकल पॉइंट आपके पास f(-1) था, तो वो भी आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये -1 की पावर 2 बन जाएगा और होल पावर 1/3। -1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, तो ये भी आपके पास 1/0 बन रहा है, यानी कि अनडिफाइंड बन रहा है, मतलब इन्फिनिटी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें मालूम हुआ कि आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू जस्ट एक ही होगी आपके पास, कौन सी होगी? ये होगी 1। एक्सट्रीम वैल्यू इज 1 एट x इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड होता है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कैंडली रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।